दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। तिमारपुर वार्ड 11 में भी बीजेपी प्रत्याशी अमरलता कप्तान सागवान ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही क्षेत्र के आरडब्ल्यू से मुलाकात का दौर भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कल शाम गाँव वजीराबाद गली नंबर 1 की शिवाजी लाइन आरडब्ल्यू के सदस्य और स्थानीय नागरिकों के साथ अमरलता सागवान ने मुलाकात की, जहां लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए समर्थन दिया। इस मौके पर आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों से बात की, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं शिवाजी लेन आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट अजीज रोई, ये जनरल सेक्रेटरी विवेक त्यागी जी, सेक्रेटरी दीपक सरावत जी, ट्रेजरर गौतम जी, हम पूरी जेके वर्मा जी पैटर्न हमारे चेयरमैन, हम सब ने आपसी विचार विमर्श करके हमारी तरफ से कैंडिडेट सेलेक्ट जो हमने किया है वो अमरलता सागवान जी हैं, क्योंकि इनका पुराना अनुभव हमने देखा, दूसरा क्षेत्र में अवेलेबल है, तीसरा यहाँ की लोकल कैंडिडेट हैं, इस वजह से हम लोगों ने इनको समर्थन करने का भी विचार किया। जी एक्चुअली जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो बाहर से हैं क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र से बाहर के हैं, तो अभी अवेलेबल होना, और हमें छोटी, देखो लोकल एमसीडी का इलेक्शन है, इसमें छोटी समस्याएं होती हैं कि हमारी नाली साफ कैसे होगी, हमारी नाली में और कैसे सफाई का इशू होता है मेन एमसीडी का। तो अभी हमने विचार किया पर कोई आया ही नहीं हमारे पास। अमरलता जी आई हैं और इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा, तो अभी तक हम इनके समर्थन में। मेरा नाम विवेक कुमार त्यागी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आरडब्ल्यू शिवाजी लेन का। जी विवेक जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अमरलता जी पहले भी पार्षद रही हैं, अब दोबारा वो चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, तो कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? देखिए, अमरलता जी और पहले कप्तान साहब, यहाँ पे गली में किसी को इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इस पूरे परिवार को, इनकी पूरी फैमिली जब भी हमें जरूरत पड़ी है ये भागे हुए हैं। और हमारे छोटे छोटे से काम हैं, चाहे पेड़ लगाना, गली लगाना, सौंदर्यकरण हो गया, नालियों की सफाई हो गई, उसके लिए अभी जब तक ये नहीं भी थे, पूर्व पार्षद रही थी जब तक, तब भी ये हमारे साथ आती रही थी। तो एक जाना पहचाना नाम है, और हम कभी भी जब भी कुछ भी छोटी समस्या हो सकती है, एक फोन कॉल दूर रहती है, तो इसलिए हमने इनको चुना है। और हमारी आरडब्ल्यू में हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम भाजपा को इस बार सेलेक्ट करें, और इनको अगर ये चुनी जाती हैं तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। मैं यहाँ पे आरडब्ल्यू शिवाजी लेन में सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ। तो दीपक जी क्या कह रहेंगे, क्योंकि मान लिया जाए किसको चुन रहे हैं? हम अपने स्थानीय नेता स्वर्गीय कप्तान जी की वाइफ अपना अमरलता सागवान जी को चुन रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से 5 साल से जुड़ी हुई हैं और काफी काम करवाए हैं। मेन अपना एनसीडी का स्वच्छता का कार्य रहता है, जो कि हमारी गली में काफी टाइम से बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस बार पिछली बार की तरह हम दोबारा से अपना सहयोग अमरलता सागवान जी को दें। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बाकी के दल के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं, तो किस तरीके से जीत पाएंगे, क्योंकि चुनौती तो काफी बड़ी है। बाकी दल के जो उम्मीदवार हैं उनको ना तो जनता जानती है, और जो कि चुनाव से रिलेटेड लोग हैं ना वो जानते हैं। एक अपना जो आम आदमी से आए हैं, वो उन्होंने अभी तक वजीराबाद में अपने दर्शन ही नहीं दिए हैं, और कांग्रेस के जो प्रतिभागी हैं उनका कोई नाम भी नहीं सुना है किसी ने। तो हम अपना स्थानीय जो इलेक्शन है उसको हम अपने स्थानीय नेता को जिताएंगे। मेरा नाम एनपी गौतम है। जी गौतम जी, क्या कहेंगे, निगम चुनाव चेहरे का चुनाव माना जाता है, तो किस तरीके का उम्मीदवार चाहते हैं आप? देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि इस गली में खास करके गली नंबर 1 शिवाजी लेन जो है वो भाजपा का समर्थन हमेशा यहाँ के लोगों ने किया है। और जो अमरलता जी सागवान जी हैं, जो इनका जो कार्यकाल रहा है, तो इनकी जो भागीदारी थी यहाँ के जनप्रतिनिधियों हर वर्ग में रही है। यहाँ तक कि मुस्लिम वोट को ऐसा कहा जाता है कि वो भाजपा का समर्थन नहीं करता, लेकिन कप्तान जी का और अमरलता सागवान जी का जो अपना व्यक्तित्व था, उसके कारण में उस वर्ग का भी, माइनॉरिटी वर्ग का भी पूरा समर्थन मिलता है उनको। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि भाजपा का ही ये इलेक्शन होगा, और इस क्षेत्र से भारी बहुमत से अमरलता जी जीतेंगे। मैं सर जितेंद्र वर्मा, मैं गली नंबर 1 वजीराबाद विलेज से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ का करीब 30 साल से रह रहा हूँ। पहली बार देखा है कि कोई लोकल कैंडिडेट प्लस बीजेपी, ये 2 कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत बढ़िया एक सिद्ध होगा यहाँ पे। और हमें श्योरिटी है कि हर एक गली का जो भी वोटर होगा, सारे वोट अमरलता जी के फेवर में
जाएंगे। हमें श्योरिटी है कि बीजेपी यहाँ से डेफिनेटली इस बार जीत के जाएगी। तो विधायक ने इतने विकास कराया गली मोहल्लों में सड़कें बनाई, सीवर डलवाए, तो क्या उनके काम क्या प्रभावित नहीं? नहीं, बिल्कुल है, जो काम करेगा हमेशा फेवर पाएगा। पर यहाँ पे जो मेजर काम था एमसीडी का, जो सीवेज का समस्या थी, वो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उम्मीद हो रही है कि बचा हुआ काम इसको सॉल्व करके जाएगा। अमरलता जी, आप जनसंपर्क में लोगों से मिल रही है, तो किस तरीके का समर्थन है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैं सबसे मिल रही हूँ, लेकिन सबका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। जिस तरह से पिछली बार मुझे सब लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया था, वैसे ही उसी तरह से इस बार भी मुझे सबका समर्थन, सबका प्यार और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और उससे ज़्यादा पिछली बार से ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है बल्कि। और इस बार भी एमसीडी में हम चौथी बार भाजपा की सरकार लेके आएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तो जैसे कि 2017 की बात करें तो उस समय कप्तान जी साथ में रहते थे और वो चेहरे के वजह से लोगों ने उस समय कांग्रेस को चुना था, मतलब आपको चुना था। तो इस समय आप बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कप्तान जी की कमी भी है, तो किस तरीके से लोग उन बातों को देख रहे हैं? देखिए, कप्तान जी की कमी तो हमेशा रहेगी वजीराबाद के लिए, क्योंकि वजीराबाद में कप्तान जी ने बहुत सालों से बहुत काम और बहुत सेवा की है इस क्षेत्र में। तो उनकी कमी तो हमेशा रहेगी और कोई पूरी भी नहीं कर पाएगा उनकी कमी। लेकिन उन्हीं के कामों के पच्चीरों पे चलते हुए मैं आगे क्षेत्र में काम कर रही हूँ। कप्तान जी के जाने के बाद मैं कभी घर में बैठी नहीं हूँ, ना रुकी हूँ। हमेशा से ही क्षेत्र की सेवा में, जैसे कप्तान जी ने किया सेवा, ऐसे मैं करूँगी। निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता किसकी बातों पर विश्वास करके मतदान करेगी, ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।